आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां समाजवादी पार्टी की 4 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी सपा कार्यालय से होते हुए जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद घोरवल के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि हमारा चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास, बेरोजगारी, सड़क और पानी व शिक्षा रहेगा। चीज जारी कोई जरूरी थोड़ी है। पार्टी ने सिंबल जारी कर दिया तो फॉर्म 7 भर दिया, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया। कोई जरूरी थोड़ी है पार्टी हर बार जो है वो सूची जारी करती है, ऐसा नहीं है। ऐसा है भैया कि आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनवा पाया, एक अस्पताल नहीं बनवा पाया, एक पुल पुलिया नहीं बनवा पाया, एक बेटियों का छात्रावास नहीं बनवा पाया, जो अखिलेश यादव जी ने अस्पताल और स्कूल और पुल पुलिया बनाए थे उसका छत नहीं ढलवा पाया, वो व्यक्ति विकास क्या करेगा? आप क्या बात करते हैं? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने लक्ष्य रख दिया तो निश्चित रूप में यह लक्ष्य पूरा होगा, हासिल होगा, उसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितना जनता से वादा किया और जब जब वादा किया उससे बढ़ करके उस वादे को पूरा किया है। और स्वस्थ लोकतंत्र है, इसलिए विपक्ष को भी हम लोग पूरा सम्मान और आदर करते हैं। मुझे लगता है कि ये धुएं वाली सरकार सब धुआं धुआं ही कर दी है। एयर इंडेक्स देख ले, प्रदूषण से लेके और जिस भी दिशा में देख ले हम लोग, तो इनका जो विकास का चश्मा है ये अभी तक किसी को मिला ही नहीं चश्मा। और सारे विकास से काम पूरे कोई हुए नहीं जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए थे। समाजवादी सरकार में बहुत से काम किए पूरे हुए और जो काम अधूरे रह गए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम को भी पूरा नहीं कर पाई। यूपी के चंदौली में इंडियन बैंक में सेंधमारी कर 40 लॉकर्स से करोड़ों की चोरी की घटना, पुलिस ने उसका खुलासा किया है। सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले 8 अंतर्राष्ट्रीय चोरों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी के साथ 348 ग्राम सोना चांदी के आभूषण बरामद हुए। और सभी झारखंड व पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी बांग्लादेश के हैं और फरार बताए जा रहे हैं 5 आरोपी। इंडियन बैंक का 38 लॉकर तोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है, सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और मैं स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया, देखा गया तो उसमें जो है पीछे जो बैंक का पीछे की तरफ पूरा जंगल के टाइप का था, वो पूरा बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की का सारे ग्रिल काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। इंडियन बैंक का 38 लॉकर तोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है, सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और मैं स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया, देखा गया तो उसमें जो है पीछे जो बैंक का पीछे की तरफ पूरा जंगल के टाइप का था, वो पूरा बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की का सारे ग्रिल काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना फरह क्षेत्र में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली। गौरतलब है कि गांव सलेमपुर निवासी युवक क्रिकेट खेलते समय झगड़े में घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल एक मैदान में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे, तभी किसी बात पर विवाद हुआ और इतना बढ़ गया कि मृतक के मित्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटना शुरू कर दिया। मृतक के सर पर चोट आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थाना फरह में दिनांक 8 फरवरी को बच्चों के क्रिकेट के खेल में विवाद हो गया था, जिसमें उनमें आपस में मारपीट हो गई। इस मारपीट में
19 साल के मानवेंद्र को सर पे चोट लगी थी, जिसके सर पर बल्ला मारा गया था। इस संबंध में थाना फरा पे 307 में अभियोग पंजीकृत था। दौरान उपचार कल मानवेंद्र की मौत हो गई। ये मैच खेलने गए थे, तो मैच में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है आपस में बच्चों में, उस तरीके की बात हुई है। तो मैच तो ख़त्म हो गया, वहाँ से फिर चले आए ये रास्ते में, और आके फिर रास्ते में जो है उसके घर वाले चले आए हैं, उसका बाबा और उसके 2-3 चाचा ताऊ हैं वो भी, और वो खुद लगा। घटना की वजह तो इनमें कोई मैच में गाली गलौज हो गई होगी आपस में। यूपी के बरेली से है, जहां थाना सिरौली क्षेत्र के निकट रामगंगा नदी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी युवक का शव नदी से बरामद नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि डूबने वाला शख्स ग्राम केसरपुर का है और अपने बहनोई के घर आया हुआ था। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि यूपी के ललितपुर से खबर है, जहां नहर में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वो देर रात से घर से लापता थी, परिजनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। वहीं आज सुबह उसका शव नहर में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे। यूपी के बुलंदशहर में अपनी मांगों को लेकर बिपकॉल कंपनी के कर्मचारी अनिश्चितकाल पर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधक पर कर्मचारियों को पीड़ित करने का और घोटाला करने का आरोप लगाया है। बिपकॉल कर्मचारी क्रांतिकारी यूनियन के अध्यक्ष हेमंत कौशिक ने बताया कि मांगों को लेकर मांग पत्र प्रबंधक को सौंपा गया था। उनका कहना है कि बिपकॉल भारत सरकार का उपक्रम है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। यूनियन के अध्यक्ष का आरोप है कि उसमें प्रबंधक मंडल के द्वारा भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का उत्पीड़न, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़, फर्जी बिलों का भुगतान करना और कंपनी के एसेट्स को गायब करना, अपने चहेतों को प्रमोशन देना आदि बताया गया है। पंच नहीं करेंगे, रोज पुलिस को बुलवा लेते हैं, रोज अपना ईपीएफ, हमारा कर्मचारी भविष्य निधि का जो पैसा है वो एक किसी कर्मचारी ने अपने खाते में जमा कर लिया। उसकी हमने लिखित में शिकायत भी करी, लेकिन मैनेजमेंट उसकी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। हमने पुलिस प्रशासन में भी शिकायत करी है, पुलिस प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर। और यूपी विशेष में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।